नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी और बेटे के साथ शिरडी मंदिर में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे और यहां साईं बाबा मंदिर में उन्होंने परिवार के साथ दर्शन किए। इस दौरान साईं के गुरु स्थान और द्वारिकामाई के भी उन्होंने दर्शन किए। सीएम शिवराज ने साईं नंदी दीप पर परिक्रमा भी की। इस साल भी बाबा के दरबार में बाबा के दर्शन करने आया हूं। बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है, सब सुखी रहें, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारा देश प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़े और मध्य प्रदेश भी प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। हमको सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर चलाएं ताकि हम अपनी जनता की बेहतर सेवा कर पाएं। आज पूर्व संध्या पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, महाराष्ट्रवासियों को, शिरडी वासियों को नए साल की पूर्व संध्या पर ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नया साल मनाने वालों से अपील की है कि वो पटाखे न छुड़ाएं। नए साल का नए उत्साह के साथ स्वागत करिए, सादगी के साथ नए साल का जश्न मनाइए। साथ ही उन्होंने न्यू ईयर पार्टी को लेकर नसीहत दी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आप पटाखे मत चलाइए क्योंकि वातावरण में बहुत प्रदूषण हो जाता है और ये सर्दी का समय है, इसलिए श्वास लेना भी मुश्किल होता है। आपसे आग्रह है कि आप ये जो आपका कैलेंडर वर्ष मनाते हैं, इस पर किसी प्रकार की दारू ना पिए, किसी प्रकार से आप पटाखे ना चलाएं। आराम से घर में बैठ करके आपको जो भी करना है, आप प्रसन्न वातावरण में बने रहें। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने एमपी में कांग्रेस के स्वीप करने का बयान दिया। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने हमला किया है। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं, अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा प्रदेश। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एमपी को लेकर ये भविष्यवाणी की। उनका कहना था कि एमपी में कांग्रेस को लेकर अंडर करंट है। उधर एमपी कांग्रेस ने भी दावा किया कि विधानसभा चुनावों में पार्टी को जीत मिलेगी। बिल्कुल राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है। मध्य प्रदेश के जो हालात हैं वो ये कमलनाथ जी की जो विजन वाली सरकार थी 2018 की, जिसको खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने का काम जो भाजपा ने किया था, मतदाता बदला लेने के लिए आतुर है, तैयार है, समर्पित है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि वो जहां भी दावा करते हैं कांग्रेस शून्य हो जाती है। राहुल गांधी जी ने 2014 में दावा किया, 2019 में दावा किया, जोरों से किया, बड़े बड़े नारे देकर किया और बाद में भले ही माफी मांगना पड़ी हो। राज्यों को लेकर भी दावे किए, जिन राज्यों में दावे किए वहां कांग्रेस शून्य पर पहुंची है, 0 सन्नाटे पर। इतिहास इस बात का गवाही देता है कि राहुल गांधी जी को राजनीति की ABCD भी नहीं पता और चुनावी राजनीति के बारे में तो ठीक उलट उससे परिणाम आते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फिलहाल वक्त है, लेकिन चुनाव की तैयारियां सियासी दलों ने शुरू कर दी हैं। साथ ही जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि किसके दावों में दम है, इसके लिए इंतजार करना होगा। राहुल गांधी पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का पलटवार
हुआ है। कांग्रेस के स्वीप वाले बयान पर बोले भूपेंद्र सिंह, राहुल गांधी अच्छे सपने देख लेते हैं, वो सपने देखें, इसमें कोई बुराई नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है ये तो उनके नेता ही बता रहे हैं। गांधी ने जो मध्य प्रदेश के बारे में बयान दिया है, इससे ये लगता है कि राहुल गांधी अच्छे सपने देख लेते हैं, पर राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि अभी जो कांग्रेस का सर्वे हुआ है, उस सर्वे में कांग्रेस को मात्र 54 सीटें आई हैं सर्वे में, और उनके ही वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने ये कहा है कि कांग्रेस की हालत मध्य प्रदेश में बहुत ख़राब है और सर्वे इस तरफ इंगित कर रहा है। तो राहुल गांधी जी ये नोट कर लें कि 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी पराजय होने वाली है। जैसी हालत पूरे देश में कांग्रेस की राहुल जी के नेतृत्व में हुई है, वैसी ही हालत मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की होने वाली है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने 2024 में राहुल गांधी के पीएम फेस होने की बात कही है, तो वहीं एमपी में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कमलनाथ होंगे। इसे लेकर भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर पोस्टर और बैनर लगे हैं। वहीं बीजेपी हमलावर है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के पीएम फेस होंगे, इसे लेकर कमलनाथ ने बयान दिया है। उधर भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर कमलनाथ को सीएम बताने वाले पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। देखा हुआ है कि प्रदेश को शिवराज जी ने अंधेरे में डुबोया है, बेरोजगारी में डुबोया है, महंगाई में डुबोया है। तो कमलनाथ जी नए साल के साथ आ रहे हैं। 2023 में आप देखेंगे, दावे से कहता हूं, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, अंधेरा छटेगा, शिवराज जी जाएंगे, कमलनाथ जी आएंगे। तो एक नई उम्मीद है। और ये मैं कहूँगी पोस्टर नहीं है, ये 2023 का बिगुल बज चुका है। ये 2023 के युद्ध का आगाज है। उधर पोस्टर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना था कि चुनाव तक कमलनाथ मुख्यमंत्री क्या पीसीसी चीफ भी नहीं रह पाएंगे। ये अच्छा है, सपने देखते रहें, लेकिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, पीसीसी अध्यक्ष भी नहीं रह पाएंगे 2023 के विधानसभा चुनाव तक। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस ही ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, कहते हैं। राहुल गांधी जी जिन जिन राज्यों के बारे में घोषणाएं करते हैं, वहां उन राज्यों में कांग्रेस चौपट हो जाती है। मुझे लगता है कि इसका कोई सरोकार नहीं है। कल कांग्रेस संकल्प दिवस भी मनाने जा रही है और इस दौरान कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्प लेंगे। ऐसे में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन ये भी सच है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। 2024 के लिए राहुल गांधी पीएम का चेहरा हो सकते हैं। कमलनाथ जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। कांग्रेस में अनाउंस करूं कांग्रेस, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल करनी है। रायपुर से बड़ी खबर है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम रायपुर लौटे हैं। दिल्ली में पीएम से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। कोल रॉयल्टी जीएसटी की राशि की मांग की है। बंद ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग की। पीएम से मिलेट्स मिशन पर भी चर्चा हुई। एससीसीएल से राज्य के उद्योगों को कोयला देने की मांग की है। पहली बात तो ये है कि जो हमारे जीएसटी का जो पैसा रुका हुआ है 1300 करोड़ से अधिक की राशि। दूसरा, कोयले की रॉयल्टी में जो पेनाल्टी लगा है 4170 करोड़। और तीसरा, जो रेलवे जो पैसेंजर ट्रेन है बार बार बंद हो जाती है, तो कम से कम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे ना हो, भविष्य ना हो,
और चौथी बात यह है कि हमारे जो उद्योगपति हैं, पहले ACCL से कोयला मिलता था, अब वो बंद कर दिया गया, तो उद्योग संचालन करने में परेशानी होती है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मुलाकात की है। मोहन मरकाम ने राजीव भवन में मुलाकात की। 70 अलग अलग समाज प्रमुखों से मुलाकात की। आरक्षण विधेयक पर समाज प्रमुखों से मुलाकात की। जन अधिकार रैली के लिए समर्थन मांगा। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। मरकाम ने ये कहा है, सभी समाज को इस वक्त नुकसान हो रहा है। 3 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन में सभी समाज की सहभागिता जरूरी है। सभी लोगों के लिए आरक्षण बिल लाया गया। सदन में बिल सर्वसम्मति से पास कराया गया। कुछ लोगों की वजह से हस्ताक्षर नहीं हुआ। कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण है। यहाँ 90% से अधिक लोग SC, ST, OBC हैं। आरक्षण उसी प्रकार से मिले, ये कोशिश है। 3 जनवरी को प्रस्तावित जन अधिकार रैली के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न समाजों से रायशुमारी हम लोग कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनसे जन समर्थन हम लोग मांगेंगे, क्योंकि एक आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ में नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में भर्तियां बंद है, आरक्षण शून्य घोषित हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे छत्तीसगढ़ के सभी समाजों को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए 3 जनवरी को बृहद रूप में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम समाज प्रमुखों से हम लोग मिल रहे हैं और उनसे समर्थन की अपील भी कर रहे हैं और उनसे जन सहयोग भी हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज सभी हम समाजों से लगातार हम लोग मिलेंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कांग्रेस की रैली में शामिल नहीं होगा सतनामी समाज। सतनामी समाज ने रैली में शामिल होने से इनकार किया। समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट प्रहरी की मांग है। सुप्रीम कोर्ट समाज के लिए मांगा है सुप्रीम कोर्ट से 16% आरक्षण। जब तक ये नहीं होगा हम समर्थन नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। PCC चीफ मोहन मरकाम ने राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कर्नाटक में हस्ताक्षर हुए तो यहां क्यों नहीं हो रहा। वहीं मरकाम के इस बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। चंद्राकर ने कहा कि एक लाइन बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसे सार्वजनिक करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण देना ही नहीं चाहती। मोहन मरकाम जी का बयान आपने पढ़ा है? कर्नाटक ने दस्तखत कर दिया तो यहां क्यों दस्तखत नहीं हो रहा है? बुद्धि में तरस आती है कांग्रेस के लोगों की। वहां क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसको मोहन मरकाम सार्वजनिक करे ना। कितना % का लाया गया, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, उनके पास डाटा किस तरह थे, कैसे थे। तो एक लाइन बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और समाज प्रमुखों के पास जाए, दुनिया के पास जाए। कांग्रेस के माथे पर जो ठप्पा लगा है कि आरक्षण नहीं देना चाहती, आरक्षण में राजनीति कर रही है, वो मिट। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत की आग मध्य प्रदेश से धधकते हुए अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। राहुल गांधी पर MP के पूर्व CM कमलनाथ के द्वारा दिए बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वो काफी सीनियर नेता हैं, परिस्थितियों को समझते हैं कि अभी देश में 20 साल ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो सारी परिस्थितियों को समझते हैं। उनको मालूम है कि अभी कम से कम 20 साल तक देश में वैकेंसी नहीं है और इसलिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने मौसम को समझ लिया, भांप लिया और नेहरू गांधी खानदान की 6वीं पीढ़ी रेहान वाड्रा का उन्होंने दिल्ली जाकर अभिनंदन किया।
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कमलनाथ के बयान का समर्थन किया और कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहता है। लखन घनघोरिया ने कहा कि जब देश में कांग्रेस का प्रभाव हुआ था तब कमलनाथ ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देश का सर्वोच्च नेता बनाने में अपना योगदान दिया। उन्होंने राहुल गांधी की प्रतिभा को भांप लिया है और इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। से पूरा कांग्रेस परिवार और देश का जनमानस इस समय राहुल गांधी जी को स्वीकार कर रहा है। इसलिए भी स्वीकार कर रहा है कि गौरवशाली विरासत जिसमें राहुल गांधी जी के पिताजी की शहादत है, जिसमें राहुल गांधी जी की दादी की शहादत है, वो विरासत जो राहुल गांधी जी के साथ है, गौरवशाली विरासत को अब पूरा देश स्वीकार कर रहा है और एक गंभीर राजनीतिक परिपक्व राजनीतिक नेता के रूप में राहुल गांधी जी को स्वीकार कर रहा है। और सिर्फ कमलनाथ जी तो भाप गए, ये देश की पूरा जनमानस अब चाह रहा है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री। भिलाई से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हैं भिलाई और आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला से उन्होंने मुलाकात की। भिलाई की अस्पताल में महिला भर्ती है। पीएम आवास खाली करवाने के दौरान विवाद हुआ था। राजनांदगांव में नगर निगम की टीम के सामने घटना हुई थी। खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया गया था महिला के द्वारा। बालोद से बड़ी खबर है। बालोद जिले में कोरोना की दस्तक चिकलासक्का और गांव में मिली कोरोना के मरीज और मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। परिवार के साथ ही राजस्थान घूमने वापस आकर कराई थी कोरोना जांच। नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। मरीज के संपर्क में आए लोगों की भी जांच हो रही है। बलौदा बाजार से बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रिंसिपल की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की गई थी। पैसों के लेन देन का भी मामला सामने आया है। क्राइम सीरियल देखकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टावर लगाने के लिए बने गड्ढे में दफनाया था शव। इन दोनों ने मर्डर जो किया, संजय ने और क्या नाम है उसका, मर्डर करने में इन लोग का हाथ था, संजय और सृजन का। सर पूरा नाम क्या है इन लोग? संजय श्रीवास और संजय श्रीवास पिता सुरेश श्रीवास और जिसका नाम है सृजन यादव पिता शिव कुमार यादव। क्या कारण इनका मर्डर करने? इन लोगों का पुरानी रंजिश थी इन लोगों की। ये बोला था मुझे बहुत गाली गलौज करते थे। ये चेतन के दुकान पे हमेशा चोर चमार ऐसे करके अश्लील शब्दों का उपयोग भी करते थे और कुछ पैसे का लेन देन का ही मामला भी सामने आ रहा है। तो उसको लेके मोबाइल को इन्होंने मार के उसके बाद नदी में फेंक दिया। इससे मोबाइल बरामद नहीं हुआ है और ये लोग पूरा फिल्मी स्टाइल में क्राइम पेट्रोल देख के ये लोग अपना मोबाइल घर पे ही रख के पहले से गए थे कि पुलिस ट्रेस न कर पाए। 3 लोग नहीं, 2 लोग थे और तीसरा जो है उसने हेल्प की। मारने के बाद गाड़ी को लेके ये लोग बिलासपुर जाके बिलासपुर में रखे हैं गाड़ी को। हमारी टीम निकल गई है, अभी क्लियर नहीं अभी और जितना भी बेचना होगा। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। जलती कार में लाश मिली है, गुत्थी सुलझी है। रुपए बंटवारे को लेकर 3 लोगों ने हत्या की थी। नाबालिग सहित एक आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। रायगढ़ के कापू थाना क्षेत्र का ये मामला है। घरघोड़ा के एससीसीएल कर्मी की जली हुई लाश मिली थी। आगरमालवा से बड़ी खबर की बात करते हैं। दुकान में आग लगी है और हड़कंप मचा हुआ है। जूते चप्पल की दुकान में आग लगी, लाखों के नुकसान की आशंका है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आग लगी है, कारण क्या बताए जा रहे हैं और अभी क्या स्थिति है? जी देखिए, तो मैं बता दूं कि ये नलखेड़ा में बगलामुखी जो मंदिर है उस मार्ग पर फुटपाथ पर स्थित फुटवेयर की ये दुकान थी जिसमें अज्ञात कारणों से आग लगी है। अभी आग के कारणों का पता नहीं चला है
और इस आग के कारण जो दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। और जब फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, उसके बाद में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। अब आग का जो कारणों का पता लगाया जा रहा है और नुकसान कितना हुआ है इसका भी आकलन किया जा रहा है। आकलन तो किया जा रहा है। आखिर क्या कहना है मालिक के, जो दुकान मालिक है उनका क्या कुछ कहना है, क्या वजह हो सकती है, क्या लापरवाहियां हो सकती हैं? जी हाँ ऋतु, इसमें अभी इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी थी या किसी अन्य लोगों द्वारा या किसी की लापरवाही के द्वारा इसमें आग लगी है। हालांकि अभी इस बात का पता नहीं चला है, घटना कुछ समय पूर्व की है। इसका पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप बता रहे हैं कि स्थिति ये है कि कुछ ही देर पहले ही ये घटना हुई है। आखिर जो ये आग लगी, कितनी ज्यादा ये आग फैल गई थी और कितनी मशक्कत करनी पड़ी आग बुझाने में? जी, इसमें पूरी अचानक से आग लगने की सूचना पर आसपास के रहवासियों में हड़कंप मच गया और पूरी जो आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया था। चूंकि फुटपाथ पे थी और जो प्लास्टिक और इनके से बनी हुई दुकान थी, तो काफी जल्दी और फुटवेयर होने के कारण इस दुकान में जो आग ने काफी विकराल रूप ले लिया था। रहवासियों ने उसको बुझाने की कोशिश भी की आसपास के, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। तत्काल फायर ब्रिगेड जब मौके पर पहुंची, उसके बाद ही आग पे काबू पाया जा सका। फिलहाल भी अभी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो आग पूरी तरह से बुझ जाए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, दुकान में जूते चप्पलों की दुकान में आग लगी और आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लगातार प्रयास किए गए, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ होगा। और तस्वीरों में जैसा कि देखा जा सकता है कि किस तरह से सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग भी वहाँ पर आसपास के मौजूद हैं। कई सारे लोगों ने जब देखा तो सूचना दी दुकान मालिक को, पुलिस को। उसके बाद जाकर के फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही।